अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज देखते हैं घर बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है और कितने स्टेजेस हैं जो हम क्रॉस करते हैं एक बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए। ये आप देख रहे हैं मेरा बेंगलुरु का घर जो हमने स्टार्ट किया था बनाना जस्ट आफ्टर द लॉकडाउन। जब लॉकडाउन अभी चल रहा था तो बीच में मतलब कोविड वेव्स आगे चले गए थे, तो 1 साल हो गया था। फिर बीच में फिर कोई कोविड सेकेंड वेव आ रहा था, तो उस टाइम इसको स्टार्ट किया था। तो मैं अपने काम से थोड़ा फ्री था, तो काफ़ी दिन से सोच रहा था कि इसको क्या करना है इस जगह को। तो काम स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले मेन जो साइट था उसको क्लीन कराया बुलडोज़र से। फिर उसके बाद प्लानिंग किया इंजीनियर से कि कौन से कितने फ्लोर बनना है, क्या लेआउट है, कितने पिलर्स आना है। फिर जेसीबी आई और डिगिंग स्टार्ट हुआ। फिर फाउंडेशन का काम तो काफ़ी जल्दी से हो रहा था। तो उसके बाद जो स्टील मटेरियल था वो मंगाया। फिर उसके बाद मटेरियल को मिस्त्री ने जो है उसको काम स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते काम प्रोग्रेस होने लगा। तो फाउंडेशन का काम है बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि वहाँ पे मेन अगर एक गलती हो ना तो पूरा बिल्डिंग प्रॉब्लम होता है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा केयरफुली करना है। तो फाउंडेशन को हमने कुछ 5 फ्लोर का फाउंडेशन का डिज़ाइन किया था इंजीनियर से। तो उसके मुताबिक ही हमने वो जो मार्कअप किया था। उसके बाद जेसीबी ने डिगिंग किया। फिर उसके बाद जो स्टील है उसका नीचे फ्रेम है, कंस्ट्रक्शन है, जो फुट्स वगैरह जो बनाते हैं वहाँ पे बना के फिर सीमेंट पोरिंग। फिर उसके बाद उसका जो मेन फाउंडेशन का काम स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो 10-15 दिन चला काम, जहाँ पे वो गैंग करके बोलते हैं, लोग जो आते हैं जो सीमेंट मिक्स करके डालते हैं। तो फिर उन्होंने सही टाइम आए और फिर फाउंडेशन का काम हो गया। जो उसके बाद नेक्स्ट प्लिंथ, जो उसका फाउंडेशन के बाद ऊपर एक नीचे टैंक, मेन जो टैंक था, सोच रहे थे काफ़ी बड़ा टैंक बना था। तो ऑलमोस्ट 17 to 18,000 लीटर कैपेसिटी का टैंक बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद हमने वो टैंक को पूरा बनाया, उसको प्लास्टरिंग किया। फिर उसके बाद पिलर्स ऊपर तक आ गए। उसके बाद प्लिंथ बना, तो उसको क्यूरिंग के लिए पानी छोड़ना। फिर उसके बाद थोड़ा उसको क्यूरिंग के लिए टाइम छोड़ना फिर किया। फिर उसके बाद 4-5 टैंकर पानी मंगाया। फिर उसके बाद उसमें पोर किया ताकि वो पानी जाए, जज्ब हो और जो फाउंडेशन अच्छा स्ट्रांग बने। तो देखते हैं आप कि जो टैंकर थी आई 4-5 बार अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद एक टैंकर करीब अराउंड 450 रुपीज़ के करीब मुझे गिरा उस टाइम में। तो फिर प्लिंथ के बाद जो मेन फाउंडेशन का जो मेन जो कॉलम्स का है ना, ऊपर का काम स्टार्ट हो गया जो ग्राउंड फ्लोर को। लेकिन हमेशा आप कोशिश करें कि ग्राउंड फ्लोर है ना थोड़ा हाइट पे हो, ताकि जो आसपास में जो रोड का काम है, जो बार बार समझो कि 100 साल बिल्डिंग रहेगी, 3-4 बार भी अगर रोड का काम हो गया ना तो इतना हाइट बढ़ जाता है कि आपकी बिल्डिंग नीचे चली जाएगी और आप रोड ऊपर आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा हाइट एक 3.5 फीट करीब करीब ऊपर रखा था। तो इससे फ़ायदा हुआ कि बिल्डिंग काफ़ी हाइट पे बनी। इनिशियली प्रॉब्लम हो रहा था इसको करने के लिए कि मिस्त्री भी नहीं मान रहा था कि इतना हाइट करने से आपको ज़्यादा पैसा खर्च होगा, सीमेंट मटेरियल ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन मैंने बोला नहीं भाई, इसको करना है, क्योंकि हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, देखा है जो दूसरे लोगों के घर नीचे चले गए हैं और रोड ऊपर आ गए हैं। तो एक भी बना रहे हैं वन टाइम सोच समझ के बनाएं। तो काम अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता रहा। 1 वीक हो गया, 1 हफ़्ता हो गया, 2 हफ़्ते हो गया, 3 हफ़्ते हो गया, फिर 1 मंथ। सो ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें तो ये जो टैंक का प्लास्टरिंग का काम चल रहा है। फिर उसके बाद जो उसके मटेरियल जो सेंटरिंग का काम स्टार्ट हो गया, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो लिंटल है और प्लिंथ है तो उसके जो बीम्स वगैरह जो उसके जो सेंटरिंग का काम
अल्हम्दुलिल्लाह वो भी स्टार्ट हो गया काम। तो मटेरियल आपको जब भी आप घर बना रहे हैं, इट्स अ वेरी वेरी टेडियस एंड हेक्टिक लेबोरियस वर्क, जहाँ पे जो भी सब लोग काम कर रहे हैं वो काफ़ी लेबर स्किल में एक्सपर्ट रहते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा मैनेज करना, वो टाइम और उनको कमिटमेंट और जो है वो उतना ज़्यादा ख़ास उनको वो एक्सपीरियंस नहीं रहता है। तो हमेशा आगे पीछे करेंगे, वो वक्त पे नहीं आएंगे, एक बोलेंगे संडे आएंगे और मंडे आएंगे और चुका छोड़ देंगे, फिर पैसा बार बार मांगेंगे अपने काम का, उससे भी ज़्यादा मांगेंगे। तो बहुत ही मुश्किल होता है। बट इफ़ यू हैव अ गुड मिस्त्री एंड हु अंडरस्टैंड यू वेल एंड इफ़ ही अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट, तो अच्छा रहेगा। तो मिस्त्री सही तरह से चुने, क्योंकि मिस्त्री चुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मिस्त्री गलत मिला ना तो बहुत मसला होता है। मेरे में ठीक था, कभी कभी मूड के मुताबिक अच्छा काम करता था, कभी बहुत ही तंग करता था। तो हमारे नॉर्थ कर्नाटका के साइड के लेबर से बहुत सारे मिस्त्री भी नॉर्थ कर्नाटका का था, तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग था, लेकिन वो भी काफ़ी परेशान, मतलब मुझे भी बहुत परेशानी हो गई स्टार्टिंग में, तो उसके साथ इक्वेशन बिल्ड करने में। लेकिन लास्ट तक भी वैसे कोई इक्वेशन तो बिल्ड नहीं हुई, बस ठीक है, एक मतलब काम कर रहा था इसलिए उसको मैनेज करके जा रहे थे। तो उसके बाद बिल्डिंग का ऊपर का जो 3.5 फीट हाइट छोड़ के फिर ऊपर का काम स्टार्ट हो गया। जो वॉल्स हैं, वर्टिकल वॉल्स हैं, वो सभी बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो हम लोग आते थे, हर रोज़ाना पानी मारना था, तो पानी मार के फिर उसको क्यूरिंग वगैरह लगा के फिर उसको काफ़ी देर तक रखते थे। फिर उसके बाद जेसीबी को मंगाना पड़ा, जो जो मिट्टी थी हमने नीचे की थी पूरे फाउंडेशन की, उसको लेवल करके पूरा जो जो फाउंडेशन के ये थे ना उस पर डाल के फिर पानी छोड़ना पड़ा फिर और एक बार, ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने। तो फिर ये काम भी काफ़ी 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक चला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा था, प्रोग्रेस हो रहा था, तो इसलिए कोई मसला नहीं था। और मैं भी एंजॉय कर रहा था, क्योंकि मुझे भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, ये जो फिज़िकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए। इसमें तो कोई टीम वगैरह नहीं थी, बस ये जो प्रोजेक्ट साइट है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसको मैनेज करना, मटेरियल को हैंडल देखना, कॉस्ट का वेरिएशन देखना और प्लानिंग, सही तरह से काम हो रहा है क्या नहीं है। इट्स अ वेरी हेक्टिक, बहुत ही परेशानी होती थी कभी कभी। अल्हम्दुलिल्लाह जो वर्टिकल कॉलम्स थे उसको फिटिंग करना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद आगे वॉल बनने लगे, फिर वॉल भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे इम्प्रूव, काफ़ी अच्छा काम हो रहा था। तो जब फाउंडेशन होता है तो आपको चिप करके मिलता है, जो स्टोन, हार्ड स्टोन डालता है उसको डालना पड़ता है, क्योंकि जब कोई नॉर्मली कोई ड्रिलिंग की वजह से या कोई नेक्स्ट आगे आसपास में जो आपका घर है, फ्यूचर में पानी या बारिश की वजह से उसके जो फ्लोर्स हैं, टाइल्स नीचे चले आते हैं कभी कभी। तो इसलिए है ना, आपको ग्राउंड फ्लोर में बहुत ही केयरफुल रहना चाहता है। अगर आपकी मिट्टी लाल है, हार्ड है, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपकी मिट्टी काली है तो बहुत मसला है। फाउंडेशन तो बहुत, समटाइम यू विल स्पेंड मोर मनी ऑन फाउंडेशन दैन द फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर। तो जो मिट्टी का सिलेक्शन, अगर मतलब आपकी ज़मीन लकीली रेड हार्ड मिट्टी है तो आपको ज़्यादा फाउंडेशन में मिट्टी डालना और इसका ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। तो वो सब देख के आप बिल्डिंग अगर लेते वक्त भी देखेंगे कि ये सही है कि नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो कॉर्नर साइड था, मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट ही है, तो और मिट्टी भी लाल थी, तो ज़्यादा कुछ ऐसा मसला नहीं रहा। तो फिर ऐसे देखते देखते बिल्डिंग शेप लेना स्टार्ट हो गई, वॉल्स बनते गए, और एटलीस्ट आइडिया आने लगा कि फ्लोर जो मतलब क्या बोलते हैं, हाइट कितनी आ गई, वॉल्स कैसे बन रहे हैं, शॉप्स नीचे 3 शॉप्स है, शॉप्स की साइज़ क्या है, टॉयलेट की साइज़ क्या है, और जो विंडो का लेवल कितना आता है, वो ऑलमोस्ट सब हमने आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लगा। तो थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह क्या भाई जो मेहनत कर रहे हैं उससे एटलीस्ट वी कैन सी द रिजल्ट नाउ, एंड द रियलिटी ऑफ द ग्राउंड फ्लोर इज़ ऑलमोस्ट कमिंग टू रियलाइज। फिर उसके बाद काम चलता रहा, मटेरियल
जो ब्रिक्स हैं उसमें 8 इंच 6 इंच और 4 इंच ऐसे कुछ रहते हैं। वो दोनों का बाहर के लिए 6 इंच का यूज़ करते हैं और अंदर के लिए 4 इंच का यूज़ करते हैं। तो उसका दोनों का प्राइस अलग अलग रहता है, तो आप देख के लेना है, क्वालिटी अच्छा लेना है, क्योंकि जो मटेरियल सप्लाई करता है बहुत फ्रॉड और धोखा करता है। तो लकीली मेरे लिए फ़र्स्ट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन बाद में एक रघु करके था, अच्छा सप्लाई करता था मटेरियल। तो थ्रूआउट आई ट्राइड माई बेस्ट टू बाई इट फ्रॉम हिम एंड देन I was able to get good quality. Even the price was okay, little bit 1 or 2 rupees high for each bricks. तो आई थिंक 28 या 30 रुपीज़ मुझे गिरा। इस बार एक बार स्टार्टिंग में 33 भी लिया, मैं 38 लिया, उसके बाद 28 पे पर भी लिया। तो बहुत एक्सपेंसिव जो चीज़ थी वो थी एम सैंड और जो प्लास्टिक सैंड वो बहुत महंगी है। उसका पूरा ट्रक 22,000 21,000 में था। उसमें धोखा भी मिलता है। मिस्त्री को एक बार बोला, उसको उसके भरोसे पे उसने छोटा 13,000 का लेके डाल दिया, अनलोड किया और फिर मेरे से 18,000 ले लिया। तो ऐसे फ्रॉड अगर करते हैं, वो डरते नहीं है फ्रॉड करने के लिए, धोखा देने के लिए, तो आपको केयरफुल रहना है। तो फिर फर्स्ट फ्लोर के जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स जो साइड में लेफ्ट फ्रंट में राइट साइड में स्टेप्स थे, तो स्टेप्स का बनना भी स्टार्ट हो गया। तो देखते अच्छा लगता है कि चल भाई कि प्रोग्रेस हो रहा है। तो रोज़ाना जाते थे, पानी मारते थे। तो पानी मारते वक्त 1-2-3 दफ़ा तो मेरे वो जो रस्ट खाया हुआ नेल वो चुभ गया। फिर फ़ौरन डॉक्टर पास जाना पड़ा, फिर ट्रीटमेंट करना पड़ा। जो टीटी इंजेक्शन है वो कराना पड़ा, क्योंकि एंटीसेप्टिक जो है ना बहुत ही वो डिफ़िकल्ट रहता है। तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डू कंस्ट्रक्शन वर्क और समथिंग। यू शुड वेयर द शूज़ विच इज़ वेरी हार्ड एंड इंडस्ट्रियल जो स्केल की जो मतलब जो रफ हार्ड प्रोटेक्टिव शूज़ रहते हैं वो पहनना है। तो मैं तो मेरे नॉर्मल शूज़ पहनता था जो साइड के लिए मैं यूज़ करता था। तो वहाँ पे सॉफ्ट था तो बहुत चुभते थे। तो जब फर्स्ट फ्लोर ऑलमोस्ट ग्राउंड फ्लोर ऑलमोस्ट लेवल पे आ गया, तो उसके बाद वहाँ पे ऊपर बोलते हैं मोल्डिंग जो आरसीसी का काम चलता है, उस पर क्या करते हैं, पहले एक नीचे से मिस्त्री, अगर मिस्त्री है आपके पास, उसका ही खुद का मटेरियल है तो आसान होगा आपको। मटेरियल लकीली मेरा मिस्त्री का खुद का था, तो वो ऑलमोस्ट मैनेज करता था, दूसरे से लाना वगैरह वो टाइम होता था ना। तो ये खुद का था, तो मटेरियल उसके पास कुछ होता था कि ही वॉज टेलिंग अबाउट ही इज़ हैविंग अबाउट 600 to 700 प्लेट्स। तो उसने प्लेट बिठाया, फिर उसके बाद वहाँ पे एक चटाई की तरह बिछाते हैं। फिर उसके बाद वो सेंटरिंग काम करते हैं। उसके बाद गैंग करके 8-10 लोग आते हैं उस दिन। फिर मोल्डिंग का काम स्टार्ट होता है। तो हर बार जो गैंग आती थी उनके लिए खाना, मतलब बिरयानी मंगाओ, वो मंगाओ, ये मंगाओ करके मिस्त्री 2,500 रुपये लेके आता था। करीब 2,500 खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ। तो ये बस जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे लिए, तो मैं उस वक्त 2,500 हालांकि देखे तो मैं लाया तो कितना है 300-400 रुपये में लेकर सकता हूँ उनके लिए खाना, लेकिन नहीं तो वो बोलता था सर इतना खर्चा हुआ, ये हुआ वो हुआ। फिर उसका मोल्डिंग का काम हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आके उस पर कुछ जो छोटे छोटे बॉटल्स बनाए पानी ठहरने के लिए, तो पानी को उसको ठहरा किया। फिर पानी फॉर क्यूरिंग छोड़ा 1 दिन 2 दिन 4-5 दिन के लिए, लेकिन एक्चुअली 21 डेज़ छोड़ना है। तो उसको 21 छोड़ा तो बहुत अच्छा क्यूरिंग होता है। लेकिन कभी कभी हम लोग 1-2 दिन पहले ही करते थे या कोई भी ज़्यादा छोड़ते थे, तो डिपेंड्स ऑन आवर नेसेसिटी। फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का काम फास्ट से स्टार्ट हो गया। एक मशीन मंगाते हैं जो मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए, तो वो फिक्स कर देते हैं। वो मिस्त्री का ही रहता है, वहाँ कहीं से मंगाता है वो। उसका 5,000 कुछ मंथली फीस रहता है, वो खुद भरता है अपनी तरफ से। तो फिर उसके बाद काम स्टार्ट हुआ। फर्स्ट फ्लोर के वॉल बिल्ड जल्दी जल्दी हो गए, क्योंकि इट्स वेरी फास्ट। तो कोई फाउंडेशन का काम भी बन जाता है ना, तो फर्स्ट फ्लोर का बहुत आसान होता है। फिर फर्स्ट फ्लोर से जैसे देखते हैं सेकंड फ्लोर का काम स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही रिपीट होता है। लेकिन मसला यह है कि जो मटेरियल का कॉस्ट है वो बहुत तेज़ी मंदी मतलब हाई होता है। ज़्यादातर कभी कभी थोड़ा बहुत लो होता है, लेकिन बहुत हाई प्राइस होता है। इतने पूरे एरिया में ना, जो साइड में जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, मेरे राइट साइड की बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग के पास, तो वो ही बिल्डिंग थी। बाकी सब बिल्डिंग आसपास में उतने नहीं थे, जो छोटे शीट के वगैरह थे। तो मैं जब जाता था सुबह में या नमाज के बाद या कभी शाम में,
तो मटेरियल का फ़ोटो निकालता था, ताकि जो मटेरियल कितना है, कितना सीमेंट कितना है, कोई चोरी तो नहीं किया। वो हर रोज़ वो डर लगता था, डर मतलब कुछ ये लगता था कि लॉस ना हो जाए कोई। मैंने ऐसे ज़्यादा केयर नहीं किया कि एक दो चीज़ें चली गई नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर समझो कि 10-15 थैले सीमेंट चोरी करके ले गया कोई, वो बहुत मसला होता है। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड ऑलवेज वॉचफुल अबाउट योर मटेरियल। तो फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर काम तो चलता रहा। फिर ज्ञान के लोग आते थे, सीमेंट एक एक इसके लिए 30-40 सेट के लिए ऊपर में करीब स्टार्टिंग में 130-120 थैले सीमेंट डाला है। फिर ऊपर कम होते होते उसको 75 तक लेके आया मैं। लेकिन मिस्त्री पता नहीं ये अब जब मिस्त्री खुद कॉन्ट्रैक्ट लेके करता है, कम से कम मटेरियल यूज़ करता है, लेकिन इसमें मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसमें जस्ट सिर्फ लेबर था। तो मटेरियल मेरे पास था तो ज़बरदस्त ऐसे ऐसे सीमेंट डालता था जैसा कोई एक मेरी फैक्ट्री है सीमेंट की, और हम फ्री में मिल रहा है, वो ऐसे यूज़ करता था। तो काफ़ी झड़प होती थी, तो फिर नाराज़गी, फिर ऐसे ठीक है। मेन क्या है इसको काम मिस्त्री का मेन क्या है, अगर काम वो बीच में छोड़ के चला गया ना, दूसरा मिस्त्री पकड़ना लगाना बहुत बड़ा मसला होता है। तो वो था। फिर नीचे मटेरियल रखने के लिए एक शटर बनाना पड़ा। शटर का भी वही मसला, एक बंदा आया, शटर काम करते करके बोला, पैसे लेके गया, 3 मंथ तक गायब। उसको हर रोज़ाना एक बार कम से कम 100 से 200 बार फ़ोन लगा के उसको बहुत ही रिक्वेस्ट करके लेकर आके 3 महीने के बाद उसने शटर बिठाया। फिर अलहमदिल्ला शटर में सीमेंट वगैरह जो सब रखने का काम इंतज़ाम हो गया। उससे पहले मैं रेंट पे लिया था, मस्जिद का जो दुकान था उसमें रखता था। तो फिर ठीक है, फिर काम चलता रहा। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर का काम तक पहुंच गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अभी सिर्फ स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का काम तो चल रहा था। फिर उसके बाद प्लास्टिंग का काम, प्लास्टिंग के लिए सीमेंट मंगाता था। सीमेंट में करीब आई थिंक आई ऑर्डर्ड अबाउट 500 to 600 बैग्स ऑफ सीमेंट। वो भी बहुत ज़्यादा। लोग बोलते हैं, और जो मटेरियल दे रहे थे वो भी हैरान होते थे कि आप क्या इतना मटेरियल, इतना सीमेंट क्यों मंगा रहे हैं। तो मैं बोला नहीं, मिस्त्री जो कंज्यूम कर रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। नहीं बोला ये आपका मिस्त्री फ्रॉड है, वो बोलते थे मटेरियल वाले, ये झूठ बोल रहा है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब मुझे लग रहा है कि ये 1 लाख 1.5 लाख रुपये तो सिर्फ वेस्ट में ही मेरे चले गए। सीमेंट को वेस्ट किया, और बहुत सारा उसका सैंड को रीयूज़ करना था, नहीं यूज़ किया, फिर नीचे फेंक दिया ऐसे डस्ट करके। कितना एक ट्रक, एक टन, मैंने एक बड़ा जो ट्रक रहता है उतना मेरा सामने जो आप देखते हैं कि इतना बड़ा मेरा सिर्फ वेस्ट ही गिरा था, उसको यूज़ भी नहीं किया कहीं नीचे फ्लोरिंग के लिए वगैरह वगैरह। तो बहुत मुश्किल रहा। तो मेरे ख्याल से 1 लाख 1.5 लाख रुपये तो लॉस हो गया होगा। फिर प्लास्टरिंग के लिए एम सैंड, वो क्या बोलते हैं उसको, बारीक जो फाइन सैंड रहती है वो मंगाते हैं। फिर बाहर का प्लास्टरिंग स्टार्ट हो गया काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर का प्लास्टरिंग का काम स्टार्टिंग में तो ये तो अच्छा रहा। प्लास्टरिंग के लोग उसका स्पेशलिस्ट रहते हैं, उन्होंने किया। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उससे फ़ायदा है। फिर टाइल्स, जाके कौन से टाइल्स लेना है, क्या प्राइस है। मेन आपको एक बात ख्याल रखना है कि एटलीस्ट 25-35% ऑफ योर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यू शुड कीप एज फॉर द फिनिशिंग। लेकिन मेरा पैसा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, तो मुझे बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। कभी कभी वेट करना पड़ा, कभी काम को डिले करना पड़ा। आपको एक छोटा जो पीवीसी जो वायर रहता है, जो इलेक्ट्रिक वायर करने के लिए, वो भी फेक मिलता है। मतलब आपको इतना केयरफुली लेना है। पैसा तो ओरिजिनल का लेंगे, लेकिन फेक देंगे, वो काम चिपकेगा, फिर उसके बाद थोड़ा निकल जाएगा। तो इसीलिए वायरिंग का आपको बहुत ही केयरफुली जो रहता है वो ओरिजिनल वाला लेना है। हर चीज़ में आपको देखना है कि वायर ओरिजिनल है क्या नहीं है, फ़ैन कि जो वाइंडिंग है ओरिजिनल है कि नहीं है, टाइल्स जो है अच्छे क्वालिटी के है कि नहीं है। और विट्रीफाइड टाइल्स हैं, सेकंड क्वालिटी हैं, फर्स्ट क्वालिटी हैं, कमर्शियल क्वालिटी हैं, उसमें अलग अलग रहता है। फिर मैंने जिगनी गया, डोर्स ऑर्डर किया। वहाँ पर भी लकीली किशोर भाई करके है, जिगनी का जो बड़ा मिल है, तो उनसे मेरा अच्छा डील हो गया, और उन्होंने एक भरोसे से सही सप्लाई करते थे। तो जो लोग एक्चुअली ट्रस्ट
रखा और मैं पैसा देता हूँ करके बोला। उनको एक भी कोई भी ऐसा नहीं काम वाला था कि उसका पैसा काम होने के बाद मेरा था, क्योंकि सुन्नत है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे कि जब मज़दूर की मेहनत का पैसा उसका पसीना सूखने से पहले देना है। तो मैंने वही फॉलो किया और हर एक को, चाहे काम को रोका है मैंने, लेकिन जब पैसा था मुझे भी काम कराया एंड में फिनिशिंग में, लेकिन सबको पैसा दिया। तो इससे क्या है, मुझे सेटिस्फेक्शन था कि जो मेरा काम है बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में चल रहा है मेरी तरफ से। हालांकि मसला था मटेरियल्स और मिस्त्री का काम में और लेबर्स का नहीं आना, लेबर्स का वायर चोरी करना, सीमेंट चोरी करना, और आसपास के लोग अगर उनको चाहिए कुछ छोटा बहुत चीज़ तो लेके जाते थे बगैर बोले, तो वो छोटी छोटी चीज़ें भी चली जाती थी। तो एंड में जो एल्युमिनियम के जो वॉल्स हैं, टाइल्स का काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एल्युमिनियम के जो विंडोज़ हैं, वो उसका बहुत ही एक्सपेंसिव है वो, तो उसका काम फिर वो उसको फिर पहले पूरा पैसा नहीं था तो पहले फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर का काम बनाया, जितना ज़रूरत है उतना। तो रेंट तो दे नहीं सकते थे। फिर उसके लिए जो छोटी फिटिंग्स रहते हैं, जो फिनिशिंग के लिए बटन्स रहते हैं, और जो किचन के पाइप्स होते हैं, फिर अलग अलग जो प्लम्बरिंग का काम है, वायरिंग का काम है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसके लिए भी समहाउ लकीली थोड़ा बहुत पैसा मैनेज था, तो फिर वही थोड़ा बहुत मैनेज करते रहे। फिर उसके बाद जो फिटिंग्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सब जो उसके पूरा आहिस्ता आहिस्ता करके डोर्स बैठ गए, डोर्स के फिटिंग्स बैठ गए, बटन्स बैठ गए। फिर एक फ्लोर के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के क्या बोलते हैं, विंडोज़ के फ्रेम बैठ गए हैं, उसके बाद विंडोज़ बैठ गए हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन का अगर थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग थोड़ा एक फ्लोर तो एक रूम जब वहाँ पे आए कुछ रेस्ट करने के लिए, कुछ नमाज़ पढ़ने के लिए, कुछ मतलब मस्जिद तो नज़दीक में ही थी, लेकिन अगर कुछ समझो कि लेडीज़ आए हैं, मेरी मदर हैं और बच्चे हैं, फैमिली हैं, तो सब अगर आ रहे हैं तो क्लीनिंग के लिए फिर क्लीनिंग वगैरह एक किया, और एटलीस्ट फर्स्ट फ्लोर का जो कॉर्नर रूम था उसको क्लीन करके रेडी किया, लाइट वगैरह लगाए। जो मेन अभी तो फ़िलहाल मेन मीटर अभी नहीं आया था, जो टेम्पररी मीटर था आपको टेम्पररी मीटर के लिए आपको 14 से 1800 रुपये पर मंथ उसका बिल आता है। तो वो बिल आप ज़ीरो यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ करें या उसका और ज़्यादा यूज़ करें, उसका अलग अलग बहुत खर्चा आता है। तो वो आपको जैसे ही बिल्डिंग होता है उसके बाद ही आपको मेन जो मीटर है उसका ऑर्डर आप उसका ले सकते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग हो गया। फिर एक दिन आए हम, कुछ नमाज वगैरह मतलब पढ़ ली और नफिले वगैरह। फिर उसके बाद काम वगैरह स्टार्ट, मतलब अंदर का जो है ना रेस्ट करके थोड़ा बहुत उसको यूज़ करना, तो कर रहे थे उसको। फिर मसला क्या हुआ लास्ट में कि एक कुछ 10 इंच का कुछ वॉल आगे था, तो उसको हम पहले प्लान में नहीं था वो, तो फिर उसको गिराना पड़ा क्योंकि वो काफ़ी इशू हो रहा था कि ये प्लान के मुताबिक नहीं है। मतलब प्लान के मुताबिक मतलब जो हम उसका एक ऑर्ड दिख रहा था, तो और पंचायत वाले लोगों ने भी तो उन्होंने बोला कि नहीं इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये आउट ऑफ मतलब आपके साइड से बाहर है। तो फिर हम उसको फिर 1000 रुपये खर्च करके फिर उसको वॉल को गिराना पड़ा। वॉल को गिराए, पेंटिंग वगैरह काम स्टार्ट हो गया। पेंटिंग का अल्हम्दुलिल्लाह पेंटिंग का काम तो अच्छा चलता रहा। पेंटिंग जो हमारे दोस्त थे उन्होंने बनाया पेंटिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रंट का, आगे का, अंदर का और ऊपर का एलिवेशन का हर चीज़ का काम जो अब जैसे प्लान किया था उस मुताबिक बनाया। लास्ट में थोड़ा बहुत रुक गया था काम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। आप देख रहे हैं बिल्डिंग यहाँ तक कंप्लीट हुई है। जज़ाकल्लाह।